बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय का 8वां ब्राह्मण चल रहा है। महत्वपूर्ण प्रसंग ब्रह्मवादिनी गार्गी ने याज्ञवल्क्य के समक्ष प्रस्तुत किया है। यदि याज्ञवल्क्य मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर देंगे तो ये समझ लीजिएगा तो वो ब्रह्मवेत्ता होंगे। तो उन्होंने 2 प्रश्न किए हैं, उसका समाधान किया है। तो 8वें श्लोक तक हमने विचार किया है अक्षर ब्रह्म को लेकर के, और अक्षर ब्रह्म की जो विशेषताएं हैं, उनके जो गुण हैं, उनको लेकर के विचार किया है। उसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। एतस्य वै अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचंद्रमसो विधृतौ तिष्ठत। तो कहा है गार्गी, हे गार्गी, वही निश्चित रूप से एतस्य अक्षरस्य प्रशासने, इसी अक्षर अविनाशी परमात्मा के प्रशासन में, अर्थात उसकी व्यवस्था में, उसके नियमों में, ये जो सूर्य हमें दिखाई देता है, ये जो चंद्रमा है, सूर्य और चंद्रमा विधृतो तिष्ठत, ये दोनों सूर्य और चंद्रमा इसी परमात्मा की व्यवस्था में, इसी अक्षर की व्यवस्था में विधृतौ तिष्ठता, धारण किए हुए हैं। अर्थात आज वो धारण हैं, अर्थात हमारे लिए सूर्य प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा रात्रि को रोशनी दे रहा है। तो अगर वो काम कर रहे हैं तो उसी परमात्मा के कारण से, उसी अविनाशी अक्षर के नियमों के आधार पर ही वो हमें सुख प्रदान कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, संसार का कोई भी पदार्थ, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्यों को सुख देने के लिए नहीं हो। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य को सुख पहुंचाता ना हो, पहुंचाती नहीं हो। कोई ऐसी वस्तु आप बताइए कि ये वस्तु, इससे मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता, दुख ही मिलेगा। क्योंकि परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया मनुष्य के सुख के लिए बनाया। यदि कोई दुख ले रहा है तो उसकी अविद्या है, या किसी को दुख मिल रहा है तो उसकी अविद्या है। अपनी अविद्या से व्यक्ति दुख लेता है या दुख भोगता है। तो उसी अक्षर अविनाशी परमात्मा की व्यवस्था में, हे गार्गी, ये सूर्य और चंद्र धारण किए हुए हैं। एतस्य वै अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यो विधृते तिष्ठतः। फिर कहते हैं, हे गार्गी, इसी अविनाशी अक्षर परमात्मा के प्रशासन में, उसकी व्यवस्था अनुशासन में, ये जो द्युलोक और पृथ्वीलोक है, ये भी विधारित हैं, ये भी विराजमान हैं उसी की व्यवस्था में। एतस्य वै अक्षरस्य प्रशासने गार्गी निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राणि अर्धमासाः मासाः ऋतवः संवत्सराः इति विधृताः तिष्ठन्ति। बड़ी बात कही है कि हे गार्गी, एतस्य वै अक्षरस्य प्रशासने, इसी अविनाशी अक्षर
परमात्मा के अनुशासन में, व्यवस्था में निमेषा, निमेष कहते हैं जैसे आप अपने पलक को एक बार बंद करो और खोलो, मतलब शीघ्रता से बंद करने में जो टाइम लगता है उसको निमेष कहते हैं। अथवा यूँ कहिएगा समय का सबसे कम क्वांटिटी, मतलब सबसे कम मात्रा है ये निमेष की, ऐसे समझ सकते हैं। क्षण कह सकते हो आप। मुहूर्ता, मुहूर्त है। फिर अहोरात्राणि, दिन और रात्रि है। फिर अर्धमासा है, पक्ष जिसको आप कहते हैं शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। फिर मासाह, महीने हैं। ऋतवः, ये ऋतुएं हैं। फिर उसके बाद संवत्सरा, संवत्सर है। पूरे काल को लेकर के इन्होंने बताया है, क्षण मुहूर्त से लेकर के संवत्सर तक, ये सब का सब काल जो है विद्रिताः तिष्ठन्ति, उसी परमात्मा अक्षर नामी जो अविनाशी परमात्मा है उसी के ही नियंत्रण में विराजमान हैं। एतस्य वै अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राच्यः अन्या नद्याः स्यन्दन्ते। कहते हैं कि हे गार्गी, समझने का प्रयत्न करो कि ये जो अक्षर अविनाशी परमात्मा है उसी की ही व्यवस्था, उसी के प्रशासन में प्राच्यः, जो प्राच्य कहते हैं पूर्व दिशा, तो जो पूर्व दिशा से जो आ रही हैं नदियां हैं वो स्यन्दन्ते, वो बह रही है। अन्य का मतलब है कुछ नदियां, जो पूर्व दिशा की ओर से कुछ नदियां जो है वो बह रही है उसी परमात्मा के अनुशासन, उसकी व्यवस्था के कारण से। फिर कहा श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्यः अन्या। जो श्वेत पर्वत हैं, श्वेत पर्वत का मतलब है जो बर्फ से ढके हुए होते हैं ना पर्वत, जैसे हिमालय हैं, तो जो श्वेत पर्वत हैं जो कि प्रतीच्यः, जो पश्चिम दिशा की ओर हैं, उधर से अन्या, बाकी दूसरी नदियां जो है वो स्यन्दन्ते, वो बह रही हैं। अथवा यूं कहिए याम याम च दिशम, याम याम दिशम अन्यः, तो जो जिस जिस दिशा की ओर, अलग अलग दिशाओं की ओर ये नदियां जो बह रही है वो इसी परमात्मा के कारण से, इसी अक्षर के कारण से। फिर कही बात एतस्य वै अक्षरस्य प्रशासने गार्गी ददतः मनुष्यः प्रशंसन्ति। बड़ी बात कही है। देखो गार्गी, ये जो परमात्मा अविनाशी अक्षर है उसी के नियम, उसी की व्यवस्था के कारण से ददतः, जो देने वाले दानी हैं, जो त्याग करते, ददतः देने वाले जो दानी लोग हैं उन लोगों की मनुष्याः, हम जैसे मनुष्य लोग प्रशंसन्ति, प्रशंसा करते हैं। ये परमात्मा का ही नियम है। परमात्मा ने तो ये नियम बनाया, दान देना है, देना है। हम इसलिए उनकी प्रशंसा करते हैं। और जो दान देने वाले हैं उनको परमात्मा ने व्यवस्था की है, विशेष व्यवस्था की है, याद रखना। कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या व्यवस्था की है? स्वर्ग देगा और क्या देगा। जो त्याग करता है, जो जितना ज़्यादा त्याग करता है उसको उतना ही बड़ा स्वर्ग मिलेगा। और याद रखना, स्वर्ग की अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे विमान में जाते ना, फ्लाइट में, तो इकोनॉमी क्लास है, फिर बिजनेस क्लास है। फिर हमने एक बार एक ऐसे फ्लाइट में गए, वहाँ 5-6 वैरायटी है उसमें। कमाल कर दिया उन्होंने। मतलब इकोनॉमी अलग, बिजनेस क्लास अलग, फिर फर्स्ट क्लास अलग, फिर गोल्डन, फिर पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने बना दिए। तो कितने ही क्लास लगा दिया। जा तो सभी लोग रहे उसी में। मतलब लंबी यात्रा तय करनी है, मान लो भारत से अमेरिका जाना है, तो अब यूँ समझ लीजिएगा, ऐसे फ्लाइट ले लो जिसमें कई क्लास हैं और जो
इकोनॉमी क्लास का जो रेट है उससे 5 गुना अधिक रेट हो, फिर देखना, फिर जो व्यवस्था उनको मिलती हैं, आराम से बढ़िया सो करके जा सकते हैं। और लंबी फ़्लाइट हो जो 16-17 घंटे एक साथ बिना रोके टोके, मतलब कोई लैंड भी नहीं करना, बस डायरेक्ट। और इकोनॉमी क्लास में जो जाता है उसकी देखना क्या हालत होती है, और फिर जो इकोनॉमी क्लास की अपेक्षा जो 5 गुना 6 गुना 7 गुना जो अधिक पैसा दे करके जिसमें वो जाता है, उसकी क्या स्थिति होती है तो स्वर्ग है आदमी का। अब वो आपके कर्मों के कारण है। तो ऐसे ही जो स्वर्ग है वो अलग अलग, जैसी हमारी हैसियत है ना वैसा हमको स्वर्ग मिलेगा, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही हमको स्वर्ग मिलेगा। तो ये परमात्मा ने व्यवस्था की है, शरीर की व्यवस्था, आँखों की व्यवस्था, एक एक अंग की व्यवस्था जो है ना, देखिएगा। तो कहा जा रहा है उसी परमात्मा के ही व्यवस्था के कारण से ददतः, जो देने वाले हैं, त्याग करने वाले हैं, उन लोगों की मनुष्याः प्रशंसन्ति, मनुष्य लोग प्रशंसा करते हैं। और देखिए यजमानम देवाः प्रशंसन्ति, और जो यजमान होते हैं उन यजमानों की प्रशंसा कौन करते हैं? देव करते हैं, याद रखना। मतलब देखिएगा, आप समझने का प्रयत्न करिएगा, एक बड़ा आदमी किसी की प्रशंसा करे या हम बड़े आदमी की प्रशंसा करें, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। हम तो बड़े लोगों की प्रशंसा करते ही करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा आदमी हमारी प्रशंसा करे ना, तो यूँ समझ लेना उसके सिर पर हाथ धरा है उसने, यूँ समझ लीजिए। जैसे आप कहते हैं ना मेरे सिर पर हाथ धरिएगा, थोड़ा सा एक बार, जैसे विशेषकर यज्ञों में बहुत होता है, और विशेषकर माताएं जो है वो बहुत आगे आकर के, पंडित जी मेरे सिर पर भी हाथ रखो, पंडित जी मेरे पर आपने पानी नहीं छिड़का, हाँ मेरे पर आशीर्वाद नहीं दिया, मेरे को भी आशीर्वाद दो। अगर मान लो कोई बहुत बड़ा आदमी है और किसी के सिर पर हाथ धर दे, उसके पीठ थपथपाए, फिर देखना क्या स्थिति होती है, मतलब बड़ी बात होती है ना। अगर मान लीजिएगा प्रधानमंत्री, मतलब ऐसे सभा है और जहाँ पर सब जनता है और आप में से किसी के सिर पर हाथ धर दे प्रधानमंत्री, ठीक है ना, या राष्ट्रपति, तो आपकी क्या स्थिति होगी? आप विशिष्ट व्यक्ति बन जाएंगे, सारे कैमरा जो है ना आपकी ओर हो जाएंगे। तो कहा जा रहा है यजमानम देवाः प्रशंसन्ति, दो यजमान होते हैं वो देव लोग प्रशंसा करते हैं। अब देव ऐसे थोड़ा प्रशंसा करेंगे, दक्षिणा बढ़िया दोगे, या मतलब यजमान जो होता है वो यजमान की उतनी प्रशंसा वो करेंगे वो जितना अधिक देवों की वो सेवा करेगा। मुख्य बात ये है। और सेवा का मतलब है चापलूसी वाली बात नहीं हो रही है, सेवा का मतलब है यथायोग्य व्यवहार, जैसा देवों के लिए हमें करना चाहिए वैसा ही करना है। जैसा कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं, पर मैं क्या करूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। एक बहुत अच्छे विद्वान हैं हमारे इस स्नातक के, यूँ कहिएगा तो कहीं थे और वहाँ उनका बंद हो गया गुरुकुल, जो भी है गृहस्थी है बेचार, अब वो बंद नहीं हुआ, बंद हो सकता है, जो भी है अभी संशय में है। या तो हमारी व्यवस्था करो, नहीं तो मैं उसमें जाऊंगा, स्वामीनारायण वाले बुला रहे हैं या और दूसरे लोग बुला रहे पढ़ाने के लिए, क्या करें हैं। आप लोगों से पूछना ही चाह रहा था मैं कि अगर आप में से कोई व्याकरण पढ़ने वाले हों तो ऐसे लोग हों जिनको वो उनकी व्यवस्था करें, आप पढ़ें। तो अगर देवों की यानी विद्वानों की या जो इस विद्या को देने वाले, उनकी अगर सेवा नहीं होती तो फिर वो इधर उधर ऐसे चले जाएंगे दूसरों को। आप कैसे रहोगे, क्या करें जी, परिवार को पालना है तो बस पैसे ले लेंगे, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे, मूर्ति पूजक, जड़ पूजा करने लगे। नहीं, बस हमें तो पैसे से मतलब है, पढ़ा के आ जाएंगे। जैसे भी हो, संस्कार तो अब क्या कह सकते हैं। तो जो उचित सेवा अगर यजमान देवों की करता है तो देव जो है उनको निश्चित रूप से वैसा ही उसके ऊपर सिर पर हाथ रहेगा, यूँ समझ लीजिएगा। वो कहते हैं ना, मनुस्मृतिकार कहते हैं ना,
नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। नित्यम वृद्धोपसेविना, जो वृद्धों की सेवा करते हैं, चाहे वो माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, जो भी है, जो हमसे अधिक उम्र वाले हैं या जो पितर हैं या देव हैं, जो विद्या से कोई किसी से हमसे वरिष्ठ हैं, तो उनकी सेवा, उनका देखभाल जो भी हम करते हैं, तो मनु महाराज कहते हैं आयु विद्या यश और बल। आयु विद्या यशो बलम, 4 चीज़ें बताएं। आयु भी बढ़ती है व्यक्ति की, क्योंकि उनको वो शिक्षा देंगे, वो अनुभव देंगे, तो वो जो आदमी जो शरीर को जैसे रख रहा है उससे बेहतर रखेगा, उसे बढ़िया रखेगा शरीर को। वो ऐसे टिप्स देगा व्यक्ति जो बहुत वृद्ध है आयु से, उनसे बहुत सारी शिक्षा प्राप्त होती है। छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हमारी दृष्टि जाती नहीं उस पर, वो सीख देता है व्यक्ति। तो उनकी सेवा करेंगे तो पता लगेगा। तो आयु भी बढ़ती है, विद्या भी बढ़ती है, वो जीवन का अनुभव हमको बताएगा। आयु विद्या यश भी बढ़ेगा और बल भी बढ़ेगा, ऐसा मनु महाराज कहते हैं। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर देव जो है यजमानों की प्रशंसा करते हैं। फिर कहा पितरः दर्वीम अन्वायत्ता, और जो पितर लोग हैं वो दर्वी की प्रशंसा करते हैं। दर्वी समझते हैं आप? कड़ची, कड़ची होती है ना, जो आप भोजन बनाते हैं तो दाल है और सब्जी है जो भी उसमें घुमाते नहीं, चम्मच बड़ा, कड़ची जिसको बोलते हैं आप लोग। तो पितर लोग जो है उस दर्वी की प्रशंसा करते हैं। जो विशेषकर जो घर पे जो दादा दादी या माता पिता जो एज्ड होते हैं, उनके लिए ढंग से अगर आप भोजन नहीं दोगे ना तो कैसे काम चलेगा। जैसे बच्चा होता ना, बच्चे लोग, मैं अक्सर एक बात क्या करता हूँ, छोटे बच्चे और बूढ़े लोग एक जैसे होते हैं। बच्चे भी बड़े नखरे करते हैं, ये ठीक नहीं बना है, ये दाल ठीक नहीं है, ये सब्जी ठीक नहीं है, अब क्या बना दिया, देखो पानी है इसमें तैर रहा है, या कुछ ना, ये बिल्कुल सूखी है, कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे आप बच्चे। तो ऐसे जो वृद्ध लोग होते हैं वो भी, तो उनके अनुकूल, उनके रुचिकारक चीज़ें आपको बना के देनी होनी चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। और जिसको बच्चों को खुश करना आता है, मतलब राइट वे में बोल रहा हूँ, मतलब रॉन्ग वे में नहीं, ढंग से, अच्छे ढंग से उनको, बच्चों को प्रसन्न रखना, ये माता पिता का कर्तव्य है, क्योंकि वो हमारे आश्रित हैं। उनको हर प्रकार से उनको हमें समय देना होता है बच्चों को, तभी उनका निर्माण होगा। हम बच्चों का ध्यान ही नहीं कर रहे हैं, अब अपने व्यापार में लगे हुए हैं या अपनी नौकरी में लगे हुए, वही काम में लगे, बच्चों को ठीक समय नहीं दे पा रहे माता पिता, तो फिर किस बात के माता पिता हैं वो। तो बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से रखना होगा। निर्माण ऐसे नहीं होता है, हर प्रकार से निर्माण। तो ऐसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको भी बहुत अच्छे ढंग से रखना होता है। ऐसे श्रवण कुमार नहीं होते हैं। श्रवण कुमार का मतलब श्रवण कुमार, कोई एक ही श्रवण कुमार नहीं होना चाहिए, हर आदमी को श्रवण कुमार बनना चाहिए। तो मैं आप सबके मतलब ये इसी बात पर एक याद आ रहा है, अपनी शेखर जी हमारे बीच में, वो अपने पिताजी माताजी के लिए कितना अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं। और कहने का अभिप्राय है कि जो भी बुजुर्ग होते हैं, जो जिन्होंने हमें जन्म दिया होता है, उनको बहुत अच्छे ढंग से व्यक्ति को देखभाल करना चाहिए। उसमें कोई भी स्थिति हो, चाहे समय देना पड़े, पैसा लगाना पड़े या जो कुछ भी करना पड़े, तो व्यवस्था उस तरह का होनी चाहिए जिससे कि वो उस स्थिति में उनको कोई परेशानी अनुभव ना हो। फिर उनकी जो दुआ मिलती है, उनकी जो आशीर्वाद मिलता है, ऐसे ही नहीं ऋषि लोग बोलते हैं कि वृद्धों की सेवा करने से हमको आयु मिलती है, बल मिलता है, यश मिलता है। वो ऐसा, वो दीर्घकालीन है, ऐसे तुरंत आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो कोई भी अच्छा कर्म करेगा, चाहे वो माता पिता की सेवा के रूप में करें या बच्चों का पालन पोषण में करें या किसी का भी कोई भी कर्म अच्छा करें हम लोग,
अपने लिए करे या दूसरों के लिए करे, उसका फल ईश्वर बैठा हुआ है न्यायकारी। वो कभी नहीं छोड़ सकता किसी को, किसी पर अन्याय नहीं कर सकता, उसका फल अवश्य अवश्य देगा। कब देगा ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब ऋषि कह रहा है और उसको हमने ऋषि माना है, तो नित्यम वृद्धोपसेविना, जो वृद्धों की सेवा नित्य प्रतिदिन करते हैं, तो आयुर्विद्या यशो बलम, उनके जीवन में आयु विद्या और यश बल ये सब मिलेंगे, विश्वास हो या ना हो। और कुछ ऐसे भी होते हैं कमाते भी अच्छे हैं, और जब कोई मुसीबत आ जाए माँ बाप के ऊपर तो फिर उनको वो कहते हैं जी आपके लिए ये खर्च हुआ है, आप लौटाओ हमको पैसा। ऐसे भी लोग होते हैं। मतलब सारा जीवन बच्चों के लिए दे दिया है। बच्चे अच्छे कमा रहे होते हैं, अगर माँ बाप को कुछ हो गया है तो उसके लिए कुछ खर्चा करते हैं तो बिल पकड़ा देते, देखो जी आपके लिए ये खर्चा हुआ, ये बिल पेमेंट आप करो। ऐसे भी लोग होते दुनिया में। और एक ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो उनको बिल्कुल सिर पर बिठा के रखते हैं, श्रवण कुमार बन जाते हैं। तो कहना चाह रहे हैं पितरः दर्वी, पितर जो है वो दर्वी पर आश्रित है, क्योंकि वो बच्चों के समान होते हैं, तो उनकी सेवा बहुत अच्छे ढंग से होनी चाहिए। तो वो दर्वी से अन्वयता, वो दर्वी से युक्त होते हैं, अर्थात उनका भोजन लालन, भोजन तो एक उदाहरण है, तो उनका लालन पालन जो भी है वो बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। एक तो ये अर्थ है। और दर्वी शब्द से दूसरा भी अर्थ लिया जाता है ज्ञान। तो पितर जो है वो जो भौतिक विद्या के जानने वाले, एक तो देव हैं जो आध्यात्मिक विद्या में एक्सपर्ट्स होते हैं, और पितर वो होते हैं जो भौतिक विद्या में एक्सपर्ट्स होते हैं। तो जो भौतिक विद्या वाले जो पितर हैं वो दर्वी की उपासना करते हैं और दर्वी से युक्त होते हैं, यानी मानव सेवा में लगे रहते हैं। ज्ञान से, तो ज्ञान ही उनके लिए दर्वी है, वो ज्ञान जो है वो बांटते रहते हैं, या ज्ञान से कुछ ऐसी चीज़ें बना देते हैं जो सबके उपयोगी, मानव मात्र के उपयोगी में वो लग जाते हैं। तो वो भी अर्थ इसका किया जाता है। तो ये आपके सामने हो गया है। आगे बढ़ते हैं। यो वै यह वै एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राणि अंतवद एव अस्य तद्भवति। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। यह वै एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोके जुहोति। यह कोई भी व्यक्ति हम में से, वही निश्चित रूप से, एतद अक्षरम अविदित्वा, इस अविनाशी अक्षर को बिना जाने, गार्गी, हे गार्गी ये समझ लो, इस अविनाशी अक्षर परमपिता परमात्मा को अविदित्वा न जान करके, अस्मिन लोके, इस संसार में रहते हुए, जुहोति, जुहोति का मतलब है यज्ञ करते हैं, बस मतलब यज्ञ का मतलब किसी प्रकार के यज्ञ समझ ले, दूसरों के लिए समय लगाते हैं। जैसे माताएं मान लीजिएगा, बच्चों में लगी रहती है, या पति में लगी रहती है, या सास में लगी रहती है, ससुर में मतलब दूसरों के लिए सारा उनका सुबह से लेकर रात तक दूसरों में ही लगना, अपने आप के लिए कोई समय नहीं। माँ एक ऐसी होती है, माँ बहन जो भी आप कह सकते हैं, मतलब उन्होंने अधिकांश समय जो है दूसरों के लिए दे देते हैं। जुहोती, जुहोती का मतलब है परस्मय पदी है, याद रखना, परस्मय पदी जुहोती। वो यज्ञ करती हैं, या माताएं करती हैं, पुरुष करते हैं, पिता भी, वो सब किसके लिए काम करता है? बच्चों के लिए। उसकी तो बहुत सारी, उसको मकान की व्यवस्था करनी है, गाड़ियों की व्यवस्था करना, आने जाने की व्यवस्था, खाने पीने, हर चीज़ में लगा रहता हो। किसके लिए? जो भी परिवार के सदस्यों के लिए। पर उसका अपना व्यक्तिगत कोई समय नहीं है, स्वयं के लिए समय नहीं है। तो ऐसे ही जो भी यज्ञ करते हैं, जैसे पंडित लोग हैं, बस दूसरों के यज्ञ करते रहते हैं। जुहोती परस्मय पदी है, दूसरों के लिए करते हैं, और परमात्मा को जाना नहीं है और लगे रहते हैं। कोई भंडारा चला रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या करते हैं, जुहोती, बस हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं। यज्ञ का मतलब है शुभ कर्म,
और यजते, अब अपने लिए भी करता है व्यक्ति। यजते ये आत्मनेपदी है, अपने लिए यज्ञ करता है व्यक्ति। एक तो दूसरों के लिए यज्ञ करते हैं, जैसे पंडित लोग दूसरों के लिए करते हैं, और एक अपने लिए भी करते हैं। तो अगर कोई इस अक्षर को अविदित्वा न जान करके इस लोक में रहते हुए यजते, अपने लिए सारे कर्म करते हैं, अपने सुख को देखते हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, दूसरे लोग कुछ भी हो जाए दूसरों का, लेकिन मेरे को सब कुछ मिलना चाहिए, तो यजते अपने लिए कर्म करते हैं। चाहे वो बाहर का जो बाह्य यज्ञ है, अग्निहोत्र रूपी यज्ञ हो, अपने लिए करता हो, या कोई भी शुभ कर्म करता हो अपने लिए। पहले बोला जुहोति, दूसरों के लिए हम करते हैं, और उसके बाद बोला यजते, अपने लिए करते हैं। तो जो कुछ भी हम लोग अपने लिए करते हैं, और कैसे कर रहे हैं, अविदित्वा, उसको जाने बिना। फिर कहते हैं तपः तप्यते, और कुछ लोग तपस्या कर रहे हैं, बहुत भारी तपस्या भी करते हैं बहुत लोग। मतलब घूमते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। भटकने का मतलब कभी इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, व्यापार के लिए, डीलिंग करने के लिए उधर इधर, सर्दी में गर्मी में पता नहीं कब खाए कहाँ खाए, जैसे तैसे करके बस जा रहे हैं। तपस्या बहुत कर रहे हैं। व्यापारी लोग भी बहुत तपस्या करते हैं, नौकरी करने वाले भी बहुत तपस्या करते हैं, साधु लोग भी बहुत तपस्या करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं तपस्या करने वाले। माताएं भी करती हैं तपस्या, पुरुष लोग भी करते हैं। कई बार खाते ही नहीं हैं, बस लगे हैं घर के कामों में लगे हैं। क्यों जी, खाया नहीं, अरे समय हो गया लंच का, अरे अभी काम समाप्त नहीं हुआ, बस लगे रहे, तपस्या भी कर रहे हैं। पर अविदित्वा, उस अक्षर को बिना जाने कोई कितना ही तप करे। फिर कहा ऐसे लोगों को अच्छा फल मिलता होगा, तो कहते बहुनी वर्ष सहस्रानी। यूं समझ लीजिएगा, बार बार मनुष्य बनकर के बार बार यही काम करते जाएंगे। बहुनी वर्ष सहस्रानी, हजारों वर्ष तक हम लोग बार बार जन्म लेते रहें और बार बार यही काम करते रहे, ऐसे काम। पर अविदित्वा, उस अक्षर को बिना जाने, तो क्या हुआ, अंतवद एव अस्य तद्भवति, उसका अंत ही होता है अंत में जाकर के। अंतवद एव अस्य तद्भवति, उसका सारा का किया कराया जो है ना, वो अंत समाप्ति को चला जाएगा। मतलब यूं समझ लो कि बड़े मुश्किल से शहद इकट्ठा करके लाओ, बड़े मुश्किल से घी ले आओ, बड़े मुश्किल से कोई कीमती ऐसी वस्तु लाओ, और आपसे आपके हाथ से छूट गया और मिट्टी में मिल गया। मेरी बात पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। मतलब कोई ऐसी चीज हाथ में पकड़ के लाओ, और पर करते 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 संभालते संभालते जो है और मिट्टी में मिल गया। मिट्टी का ढेर हो और वो आपकी जो कीमती चीज है, और मिट्टी में मिलते ही फिर उसको कोई वैल्यू नहीं है, गया, बस मिट्टी में मिल गया। तो वो वाली स्थिति होगी। इतना तप करो, इतना दूसरों के लिए करो, इतना अपने लिए करो, लेकिन अविदित्वा तद अक्षरम, उस अक्षर को जाने बिना, तो कहते हैं अंतवद एव अस्य तद्भवति, उसका तो अंत ही होता है। अंत तो गत्वा, वो मृत्यु को ही प्राप्त होगा। वो अमर नहीं हो सकता, वो मृत्यु को जीत नहीं सकता, उसका अंत ही होता है। इतना सब करने के बाद ये बात की जा रही। फिर कहा जा रहा है यह वै एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सह कृपणः। बहुत बड़ी बात कही। यह कोई भी हम में से वही निश्चित रूप से एतद अक्षरम, इस अविनाशी अक्षर को, हे गार्गी, अविदित्वा, बिना जाने, अस्मात् लोकात् प्रैति, इस लोक को छोड़ करके प्रैति, मर जाता है। तो वो मरने वाला जो है सह कृपणा, वो कंजूस होकर के मरा है। मतलब इतने सारे कर्म किया है, इतना सारा धन इकट्ठा किया है, इतनी सारी जो कुछ भी संपत्तियां इकट्ठा की है, फिर सब छोड़ करके गया, उसको कोई काम का ही नहीं। कृपणा, कृपण समझते हैं ना, कंजूस आदमी, वो कंजूस होकर के मर गया। कहते हैं जो उस परमात्मा को जाने बिना इस लोक को छोड़ करके मर जाता है, प्रैति का मतलब मर गया है, स कृपणा, वो कृपण हो जाता है, वो कंजूस हो गया। कंजूस आदमी समझते हैं ना कि वो पैसा इकट्ठा करके रखा है, खुद खाता नहीं और दूसरों को खिलाता नहीं, उसी को तो कंजूस कहते हैं।
चाहे वो धन हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे कुछ भी हो, क्या फायदा है? उसका अंतिम स्थिति में अंत ही होना है उसका। तो वो उसको कृपण बोला जा रहा है। फिर बोला जा रहा है अथ यह एतदक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः। अगर जो हम में से इस अक्षर को, हे गार्गी, यदि जान ले, विदित्वा जान करके, अस्मात् लोकात् प्रैति इस लोक को छोड़ करके, प्रैति शरीर छोड़ करके जाता है, तो उसको क्या बोलते? सह ब्राह्मण, वो ब्रह्मनिष्ठ है, उसको ये बोला जाता है। ब्राह्मण का मतलब वो ब्रह्मनिष्ठ है, वो ब्रह्मवेत्ता है। फिर उसकी प्रशंसा होती, उसका नाम होता है, वो ब्राह्मण बन करके जा रहा है। तो ये हमें देखना है कि हमको क्या बनना है, हमें कृपण बन के जाना है या हमें ब्राह्मण बन करके जाना है, ब्रह्मनिष्ठ बन के जाना है या कृपण बन के, कंजूस बन करके जाना है, ये हमें देखना है। आगे बढ़ते हैं। एतद् वै एतदक्षरम गार्गी अदृष्टम द्रष्टृ अश्रुतम श्रोत्री अमतम मंत्री अविज्ञातम विज्ञात्री न अन्यत् अतो अस्ति द्रष्टृ न अन्यत् अतो अस्ति श्रोत्री न अन्यत् अतो अस्ति मंत्री न अन्यत् अतो अस्ति विज्ञात्री एतस्मिन्नु खलु अक्षरे गार्गी आकाशः ओतश्च प्रोतश्च इति। अंत में स्पष्ट कर रहे हैं याज्ञवल्क्य, एतद् वै एतदक्षरम गार्गी, बस जिस अक्षर की बात आपको समझना था या जिस अक्षर को मैं जानता हूँ और जिस अक्षर को जानने से सब कुछ हो जाता है, तो हे गार्गी एतद् वै अक्षरम, बस इतना ही अक्षर है, ऐसा ही अक्षर है, अक्षर का यही स्वरूप है। देखो और क्या स्वरूप है अक्षर का, ये क्या स्वरूप है उसका? कहते हैं अदृष्टम दृष्टि। दृष्टि उस दृष्टा को, अदृष्टम ये आंखें नहीं देख सकती, अदृष्टम का मतलब है आंखें। अदृष्टम दृष्टि, यद्यपि वो दृष्टा है पर ये जो आंखें हैं वो नहीं देख सकती। अश्रुतम श्रोत्री, वो श्रोता है, वो स्वयं सुनता है, पर अश्रुतम ये सुन नहीं सकते। कान नहीं सुन सकते उस परमात्मा को, लेकिन वो श्रोत्रम, वो सुनता है, वो श्रोत्री है, वो सुनता है। अमतम मंत्री, कहा है वो मनन करता है, वो मंत्री है यानी मनन करता है, पर अमतम ये मन उसका मनन नहीं कर पाएगा। ये वो बात कही जा रही है जो प्रत्यक्ष की बात हो रही है। जब परमात्मा का जब दर्शन होता है उस स्थिति में मन क्या मनन करेगा उसका? मन तो निरुद्ध अवस्था में चला गया। सामान्य तौर पर अभी हमने ईश्वर का दर्शन नहीं किया है, तो अब परमात्मा का तो मनन करते ही, मन से ही तो काम करते हैं। पर ये उस स्थिति की बात हो रही है जब ईश्वर का दर्शन होता है, इस ईश्वर का साक्षात्कार होता है, उस स्थिति में ये जो मन है वो मनन नहीं कर सकता। अमतम, वो मनन ही नहीं कर सकता, पर परमात्मा मंत्री है, वो मनन करता है। वो तो मनन करता है लेकिन ये मन नहीं कर सकता। फिर कहा अविज्ञातम विज्ञात्री, वो स्वयं विज्ञाता है, आत्मा हो या परमात्मा हो वो स्वयं विज्ञाता है, पर अविज्ञातम ये जो हमारी बुद्धि है वो उसको जान नहीं सकती। ये जो विज्ञान है, ज्ञान है, नॉलेज है, जो भी आप कह सकते हैं, या ये जो बुद्धि है वो उसको जान नहीं सकती, लेकिन वो खुद विज्ञात्री, वो खुद जानता है। कह रहे हैं न अन्यद अतो अस्ति दृष्टि, ये जो दृष्टा है इससे अलग और कोई नहीं है, यही है। न अन्यद अतः अस्ति दृष्टि, इस दृष्टा से, जैसे दृष्टा के बारे में जो देखने वाला जो आत्मा है या परमात्मा है
ये जो देखने वाला परमात्मा है इससे अलग और कोई नहीं है। वो देख रहा है हमको, पर हमारी आंखें नहीं देख पा रही, ना देख सकती है। और इस दृष्टा से अलग और कोई नहीं है। न अन्यद अतः अस्ति श्रोत्री, वो सुन रहा है हमारे, वो हमें देख तो रहा है, साथ में सुन भी रहा है, वो श्रोत्री है, पर इस श्रोता से अलग और कोई नहीं है। न अन्यद अतः अस्ति मंत्री, वो मनता है, मनन करने वाला है, उससे अलग और कोई चीज नहीं है, वही है सब कुछ। न अन्यद अतः अस्ति विज्ञात्री, वो विज्ञाता है, जान रहा है हमको, उससे अलग और कोई नहीं है। अस्मिन कहते हैं अस्मिन नु खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतश्च प्रोतश्च, इसी अक्षर में, कौन है वो अक्षर? वो विज्ञात्री है, वो मंत्री है, वो श्रोत्री है, वो दृष्टि है। इसी दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता रूपी अक्षर में हे गार्गी, ये जो आकाश है, ये आकाश ओतप्रोत है। और जिस आकाश में ये सारा का सारा ब्रह्मांड ओतप्रोत है, वो आकाश भी इसी अक्षर परमात्मा में ओतप्रोत है। ऐसा याज्ञवल्क्य ने उत्तर दे दिया। तो उसको समझ में आ गया जी गार्गी को। वास्तव में ये जो भी बातें कही है, ये तभी हमको समझ में आएंगी जब हम उस स्थिति तक पहुंचेंगे। वैसे तो हमारे लिए ये बहुत साधारण सी बात है, लेकिन गार्गी को समझ में है क्योंकि वो प्रत्यक्ष है। जैसे बोला था ना, इंजीनियर को समझ पाता है, डॉक्टर को समझ पाता है, एक व्यापारी उसी लाइन का व्यापारी दूसरे व्यापारी को समझ सकता है, एक अध्यापक को समझ सकता है। तो ठीक ऐसे ही एक ब्रह्मवेत्ता को एक ब्रह्मवेत्ता ही समझ पाता है। तो जब ये सारी बातें कह दिया है याज्ञवल्क्य ने, तब उसको समझ में आ गया गार्गी को। वो क्या बोलती देखिएगा, सह उवाच ब्राह्मणाः भगवन्तः तद एव बहु मन्येध्वं यद अस्मात् आस्मा यद अस्मात् नमस्कारेण मुच्चेध्वं न वै जातु युष्माकम् इमं कश्चित् ब्रह्मोद्यम जेता इति ततः वाचक्नवी उपररामा। अब वो घोषणा कर रही थी, सह उवाचा, वो गार्गी जो है वो घोषणा कर रही है, भगवन्तः ब्राह्मणा, हे पूज्य ब्राह्मणों, हे ऐश्वर्यशाली, ये भगवान बने हुए ब्राह्मण लोगों, कहती हैं तद एव बहुमन्येध्वम, इसको बस बहुत समझ लेना, जो होना था हो गया है। तद एव बहुमन्येध्वम, इसको बहुत कुछ मान लीजिएगा, अब इसके आगे कुछ नहीं पूछ सकते उनसे। जो मैंने पूछा है और उसका जो उत्तर दिया है, तद एव बहुमन्येध्वम, उसी को बहुत कुछ मान लेना, इससे बढ़कर और कुछ पूछने योग्य बात नहीं रही जाती है। यद कहते हैं यद अस्मात्, हाँ, यद अस्मात् नमस्कारेण मुच्चेध्वम। अब जो कि अस्मात् इस याज्ञवल्क्य से नमस्कारेण मुच्चेध्वम, अब उनको नमन करो, नमस्कार करके और बस चुप हो जाना। आपको मुच्चेध्वम का मतलब है एक प्रकार से मोटी भाषा में कहे छुटकारा पालो, उनको नमस्कार करके बस चुप हो जाओ। मुंचेध्वम का मतलब उनको छोड़ो, प्रश्न करना बंद कर दो। क्यों? न वै जातु युष्माकम इमं कश्चित ब्रह्मोद्यम जेता इति। देखो, युष्माकम आप में से, इमम इस याज्ञवल्क्य से, कश्चित आप में से कोई भी इस ब्रह्मोद्यम इस ब्रह्मवेत्ता को न वै जेतुम न वै जातु जेता, उसको जीत नहीं सकते। न मतलब निषेध, जातु का मतलब है निश्चित रूप से, न वै जातु जेता, उस याज्ञवल्क्य से युष्माकम कश्चित,
युष्माकम कश्चित, मतलब आप में से कोई भी व्यक्ति न वै जातु जेता, जीत नहीं सकते उनको। क्यों? ये ब्रह्मोद्यम है, ये ब्रह्मवेत्ता है। मैं घोषणा करती हूँ ये ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मोद्य है, ब्रह्म का साक्षात्कार इन्होंने किया है। ऐसा बोल करके, घोषणा करके, ततः उसके बाद निश्चित रूप से वाचक नवी, वो गार्गी है, ऊपर आराम, विराम को प्राप्त हो गई। अब वो शांत होकर के बैठ गई। ये स्थिति है कि ब्रह्म साक्षात्कार हुआ या नहीं हुआ। ऐसे गायों को ले जा रहे हैं। ये जो परीक्षण चल रहा था अलग अलग विद्वानों की ओर से, तो सबको सुना। गार्गी ने भी प्रश्न किया, उसको संतुष्ट होकर के वो भी बैठ गई। उसके बाद में भी लोग बोलने लगे, तो उसने समझ लिया इन सबका उत्तर दे रहे हैं, मेरे प्रश्न का भी उत्तर दे दिया, अब इसको कहाँ तक लंबा चलाना है। तो वो खड़ी होकर के बोली, देखो जी बहुत हो गया, अब मैं 2 प्रश्न करूंगी, अगर इनका समाधान करते हैं तो समझ लेना ये ब्रह्मवेत्ता है, अब इनसे कोई जीत नहीं सकते। और उन्होंने उत्तर दे दिया है। अब अंत में घोषणा करके वो बैठ गई। बहुत बड़ी बात हो गई। अब आप पूछिएगा क्या पूछना है आप लोगों को इस संदर्भ में। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। मेरे दो 3 प्रश्न है छोटे छोटे जी। पहले, कल की कक्षा में ईश्वर के लिए आया कि वह खाता है। क्या? वो खाता है, भोजन करता है। वो कल की कक्षा में आया था, तो मैं एक मिनट, दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूँ। पहले प्रश्न बोलिए। हाँ, तो मैं वो खंडिका ढूंढ लेता हूँ। अच्छा, आप ये कहना चाहते वो खाता है, ये पूछ रहे? हाँ, वो खाता है, इसका अर्थ हमें क्या है? वह लिप्त नहीं होता या ग्रहण नहीं करता या कोई और अर्थ ले सकते हैं? नहीं, वो खाता नहीं है, ये बोला है, खाता नहीं है। खाता कंटिका 8। हाँ जी, वो कंटिका 8, हाँ सही है। वो खाता नहीं है, ये बोला है जी। हाँ, जो वो तो स्पष्ट हो गया। हाँ। दूसरा प्रश्न, इसमें सभी विद्वानों ने वही प्रश्न किए जो जिसके उत्तर तुमको पता था। तो सामान्य स्तर पर जब हम अपने पर घटित करते हैं तो हमें यह भाव कभी कभी आता है कि ये तो मुझे पता है, इससे अधिक है, तो हम इसे विद्वान मानते हैं। तो इसका अर्थ हम किस अर्थ में ले सकते हैं? प्रश्न तो सभी विद्वान ने वही पूछा जिसका अर्थ उन्हें पता था। नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं? ये याज्ञवल्क्य जो गायों को ले जा रहे थे, तो याज्ञवल्क्य जी से सभी विद्वानों ने वही प्रश्न पूछे जिनका अर्थ उन सभी विद्वानों को पता था, और याज्ञवल्क्य ने सही उत्तर भी दिया। तो ऐसी स्थिति में जब हम अपने पर घटित करते हैं तो हमारे मन में भाव तो यह आता है कि मुझे जितना पता है उतना तो उससे भी पता है। तो सही जवाब दिया, तो इससे अधिक विद्वान किस प्रकार से हो सकता है? तो इस कंडिका का अर्थ ये है कि सभी लोगों के जो अलग अलग प्रश्न थे वो मैं नहीं जानता था, लेकिन ये जानता है याज्ञवल्क्य जी जी। कारण वो हमसे अधिक ब्रह्मवेत्ता हुए, इस अर्थ में ले सकते ना? नहीं, इसमें केवल बात शब्दों का जानकारी, इंफॉर्मेशन वाली बात नहीं है यहाँ पर भाई। आपको मतलब विद्वान लोग भी समझिए, तो मैं भी जानता हूँ। मान लीजिए मैं शरीर के बारे में कुछ बोलूं, देखो जी आप इतने बजे उठिए, आप इतने बजे खाइए, आप इतने बजे सोइए, इतने बजे ये करिए, ऐसा कुछ बातें मैं बोलूं आपको शरीर के लिए, तो हो सकता आप में से ये सारी बातें तो हम जानते हैं भाई। जानते तो करते क्यों नहीं? मैं क्यों बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे ये करना, तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और वो सारी बातें आप जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो मेरे को बोलने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? तो यहाँ कोई शाब्दिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है। तो शाब्दिक ज्ञान तो आप सब जानते हैं, शरीर के बारे में कौन नहीं जानता है।
जानते हुए भी करते नहीं ना आप, इसलिए बोलने वाला बोल रहा है। जैसे माँ बोल रहे बेटा टीवी नहीं देखना, हाँ मैं जानता हूँ, बोल रहा बेटा मैं जानता, भाई जानता है तो बंद कर ठीक है ना भाई, आप माँ बोल रही है भाई बेटा टीवी बंद करो, अब नहीं देखना, मैं जानता हूँ, अब भाई जानते हो तो बंद करो ना, उसको क्रिया में लाना पड़ेगा ना हमको। तो हम जो जानते हैं वो शाब्दिक जानते हैं, उसको क्रिया में नहीं ला रहे हैं। तो वो जो प्रश्न उन्होंने किया है वो सारे प्रश्न तो जानकारी के रूप में, क्योंकि हम लोग तो पोथी पढ़ रहे हैं ना, तो जानकारी हम जानकारी के रूप में पढ़ रहे हैं, वहाँ तो क्रियात्मक बात हो रही थी वहाँ पर। अब क्रियात्मकता को कैसे वर्णन करेंगे हम? तो ये जो बताया जा रहा है कि ये इसका आधार है, ये इसका आधार है, तो हम भी जानते हैं, पर हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे आधार है। क्रियात्मक रूप से हमको वो पकड़ में नहीं आती वो बातें, क्रिया रूप में हम नहीं जानते हैं, शाब्दिक रूप से हम बहुत कुछ जानते हैं। जैसे धरती हमारे लिए आधार है, पानी हमारे लिए आधार है, हम नहीं जानते क्या? हम भी जानते हैं। तो कौन सी नई बात कही है? तो जिसको आपने आधार बनाया तो उसको आधार के रूप में रखा क्या आपने? नहीं रखता आदमी। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। भाई अन्नम वही ब्रह्म कहा है, अन्न बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हम भी जानते हैं अन्न बहुत, बिना अन्न के काम नहीं चलता है, लेकिन अन्न के साथ हम क्या व्यवहार करते हैं? क्या व्यवहार करते हैं हम लोग? करते हैं और उसको जानकर वो खाते नहीं कि हमारे लिए क्या पथ्य है, क्या आपत्ति है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हम जानते, अन्न के बारे में जानते, वायु के बारे में बहुत जानते, हमारे को तो हम यही तो करते हुए आ रहे हैं, हम सुनते हुए यही आ रहे हैं बचपन से लेके, जब से होश में आए तब से लेकर आज तक यही तो सुनते हुए आ रहे हैं। पर हम करते क्या है उसका? जानने का मतलब वो है उसको करना है, वो हम नहीं करते हैं। कभी किया तो कभी नहीं किया, इसका मतलब उसको हमने महत्व नहीं दिया ना। तो जब महत्व देकर के उसको निरंतरता बनाए रखेंगे तब हमने जाना है उसको, ऐसा माना जाए। तो ये व्यवहारिक बातें चल रही है वहाँ पर, तो व्यवहारिक रूप से उन्होंने उत्तर दिया है, तब उनको समझ में आ गया। ठीक है ना, ऐसे समझ लीजिएगा। जी आज मुझे समझ में आया। जैसे कि हम कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए जी, लेकिन हम कहीं अपने स्वार्थ के कारण असत्य का आचरण कर लेते हैं जो हमें पता होता है जी, लेकिन हमारा साथी जो होता है वो हमें पता होता है कि 100% सत्य का आचरण करता है। तो इस प्रकार से मनोबल मान लेता है कि मुझसे ज्यादा क्रियात्मक ये ज्यादा है, इसलिए उसको विद्वान की आगे बढ़ाता है कि नहीं मुझसे ज्यादा आप विद्वान हो। पता तो होता है। देखिए सत्य भी अलग अलग प्रकार के सत्य होता है ना, सत्य भी अलग अलग प्रकार का सत्य होता है। जी, एक प्रश्न ये था, वैशेषिक दर्शन के अनुसार ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों अनादि तत्व है। अब आत्मा और ईश्वर हमेशा साथ साथ रहेंगे, चाहे सृष्टि बनती हो या प्रलय हो या आत्मा मुक्ति में हो या जन्म मरण के चक्कर में हो, ईश्वर और आत्मा दोनों के साथ रहेगा। तो यहाँ एक प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ईश्वर और आत्मा का संबंध, संयोग संबंध क्या होगा? जैसे लोक प्रचलन में हम कहते हैं कि ईश्वर हमारा माता है, पिता है, गुरु है, आचार्य, मित्र है, ऐसा तो हम जानते हैं, लेकिन ईश्वर और आत्मा दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो संयोग है वो संबंध किस आधार पर रहेगा? चेतन के आधार पर रहेगा, ज्ञान के आधार पर रहेगा या किस पर? शायद ये प्रश्न करना नहीं आएगा मुझे, लेकिन ये एक प्रश्न मुझे थोड़ा कठिन लग रहा था। मतलब दोनों साथ में रहते हैं तो उनका क्या संबंध माना जाएगा, ये पूछ रहे हैं? जी। तो संबंध भी आप बता रहे हो, फिर पूछने का क्या मतलब है? संबंध आप चाहे माता का मानो, पिता का मानो, मित्र का मानो या आत्मा चेतनत्व का मानो, कोई भी संबंध मानो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, सारे संबंध है। पक्का करना था कि ये सही समझ रहा हूँ या हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या कोई नहीं रहती ना वही।
कोई कोई भ्रांति नहीं है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये सारे संबंध सदा रहेंगे। जी जी, धन्यवाद। आपका प्रश्न पूरा हो गया। जी हाँ 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 जी, राम जी बोलिए। मेरा ये प्रश्न, ये जितने भी वरिष्ठ प्रश्नकर्ता हैं, क्या ये स्वयं जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उनका आंसर जानते थे या नहीं जानते थे? जो प्रश्न पूछने वाले हैं, हाँ जी जानते थे। प्रश्न पूछने वाले जानते थे, लेकिन वो ज्ञान के स्तर में भी बहुत अंतर होता है। ज्ञान के स्तर में भी बहुत अंतर होता है, लेकिन वो ब्रह्मवेत्ता हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो जैसा प्रश्न किया उससे तो ये लगता है कि वो खुद स्वयं भी ब्रह्मवेत्ता। हाँ, वो ब्रह्मवेत्ता थी, और भी लोग होंगे ब्रह्मवेत्ता। ऐसा नहीं है जरूरी है कि केवल 2 ही थे, और भी होंगे। लेकिन ऐसा होता है कि आप भी पिता है और दूसरे भी पिता है, दोनों पिता है, और दोनों में 1 दिन का अंतर हो, ठीक है ना, तो 1 दिन छोटे माने जाएंगे ना आप, तो प्राथमिकता किसको दोगे आप? बड़े को दोगे ना। जैसे दो ट्विंस जब पैदा होते हैं तो दोनों हैं, लेकिन दोनों में से एक को कोई चीज़ दी जाएगी तो कोई तो रखोगे, या तो योग्यता की दृष्टि से रखोगे, भाई दोनों में से ज़्यादा योग्य कौन है, उसको वो चीज़ मिलेगी। अथवा आयु की दृष्टि से देखेंगे तो भाई 1 मिनट पहले पैदा हुआ है तो वो बड़ा है मेरे से, 1 मिनट का ही बड़ा होगा, तो कोई तो एक मापदंड रखोगे ना। तो उस मापदंड में ये समझ करके चलना है। वहाँ और भी हो सकते हैं, ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन उसमें वरिष्ठता भी होती है, वरिष्ठता भी होती है। याज्ञवल्क्य जी ने जो क्लैरिटी दी, जी जी, अब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग थी। शायद उनको पता था लेकिन क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन याज्ञवल्क्य के जवाब से उनको क्लैरिटी मिल गई, मतलब ये अंदर पिपासा और शांत हो। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि मान लो मैं भी जानता हूँ भगवान को, दूसरा भी जानता है, तीसरा भी जानता है, कई लोग जानते हैं, और मैं वरिष्ठ नहीं हूँ, वो सब मेरे से वरिष्ठ हैं, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो जैसे IAS लोग होते हैं, ठीक है ना, एक तो पहले से कलेक्टर है, और एक अभी IAS बन करके वो भी IAS है, लेकिन वो उप कलेक्टर बनेगा या तो और कुछ कम अधिकारी बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे वहाँ पर समझ सकते हैं। जी 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 हाँ अजीत जी बोलिए। जी, मेरे 10वां श्लोक आज बताए ना इसमें जी, इसमें 2 शंकाएं हैं। जी, जो लोग इस लोक में रह कर के अक्षर, हाँ बोलिए। जो लोग इस लोक में रह के अक्षर को नहीं जानते, जी, बिना जाने तप या यज्ञ हवन या शुभ कर्म करते हैं, उन लोगों की गति इसमें अलग दिया, और जो जान करके करते हैं उनकी ब्राह्मण की गति होती है। इसके बारे में संशय है। जी, क्या संशय इसके बारे में? जो लोग नहीं जानते हुए भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जी जी, परमात्मा को नहीं जानते। जी जी जी, तो जी हाँ, जी जी, भगवान को जानते नहीं लेकिन अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उन अच्छे कर्मों का कोई विशेष फल तो नहीं मिलेगा ना उनको। उन अच्छे कर्मों का सामान्य फल मिलेगा उनको। बार बार जन्म मरण को प्राप्त करना है अंत तो गत्वा, भले आपने अच्छे कर्म किए हैं, पर उन अच्छे कर्मों का ये फल होना चाहिए ना कि बार बार इस जन्म मरण के चक्र में ना पड़ो। आपने अच्छे भी किया, वापस जन्म मरण। देखिए, कुत्ता घोड़ा सुअर भी बार बार जन्म ले रहे हैं, और हम अच्छे करके भी बार बार जन्म ले रहे हैं। अथवा साधारण आदमी, बिल्कुल सामान्य से सामान्य आदमी, वो भी मनुष्य बनता जा रहा है, और हम इतने अच्छे पुण्य कर्म कर रहे हैं फिर भी हम वापस मनुष्य बन रहे हैं। ठीक है, सुख के साधनों में अंतर होता है, लेकिन ये जो कैटेगरी है ना, जन्म मरण, मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार दुख को प्राप्त करना, क्योंकि जन्म ही दुख का कारण है सबसे बड़ा। अगर जन्म हुआ है तो दुख अवश्य मिलेगा, आप चाहे स्वर्ग में रहो चाहे नरक में रहो, दुख तो मिलेगा। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, आपको शारीरिक
दुख तो भोगने पड़ेंगे, शरीर में जब तक रहेंगे बंधन है, और सबसे बड़ा दुख है परतंत्रता। शरीर एक सबसे बड़ा जेल है, हाँ, ये तिहाड़ जेल से भी बड़ा जेल है, ठीक है जी। तो इस परतंत्रता में वापस अच्छे करके भी वहीं जा रहे हैं और बुरे करके भी वहीं जा रहे हैं, ये दिखाना चाहते हैं यहाँ पर जी। जी, और इसमें अगला जो बताए जी, कि अभी सारे बताए थे इसमें कि परमात्मा या अक्षर मनन का विषय नहीं है, वो मनता है। जी जी जी, मैंने बताया था ना कि ये समाधि की अवस्था की बात हो रही है। जैसे आज हम लोग हैं, हम लोग तो मनन करते हैं परमात्मा का, पर हमने समाधि थोड़ी लगाई अभी। जी जी, यही संशय पैदा हुआ जी। जब वो मनन का विषय नहीं है, वो मनता है, तो फिर यहाँ से उसमें कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है कि हम उसका मनन भी नहीं कर सकते, वही मनता है। देखिए तो देखिए, फिर यहाँ दे दिया कि उसको जाने बगैर आप कोई कर्म करते हैं तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। देखिए समझने का प्रयत्न करना, जब हमें दर्शन नहीं होता है तब हम मनन कर रहे हैं, उस मनन का परिणाम नहीं निकलेगा ना हमारा। आगे जाकर के जब समाधि लगेगी तब परिणाम निकलेगा। हम मनन कर कर के यहीं इतिश्री कर रहे हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना कि हम लोग बहुत मनन किया, पर उस मनन का आउटपुट क्या निकला? अंत में वापस वहीं आ जाना, फिर मनन करते जाओ, फिर वापस आ जाना। हमारा मनन वैसा मनन होना चाहिए जैसे हमारे को समाधि लग जाए। तो समाधि जब लग जाती है तब मन कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पर मनन नहीं कर सकता मन। मैंने ये बोला था, जब समाधि की अवस्था होती है, दर्शन की अवस्था होती है, तब मन मनन नहीं कर सकता। फिर भी ये मनता है, मनन करने वाला आत्मा तो जरूर मनन करता है, पर ये मन मनन नहीं कर सकता समाधि की अवस्था में। समाधि की अवस्था में आंखें कुछ नहीं कर सकती है, आंखों का विषय ही नहीं है, कानों का विषय नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं समाधि की अवस्था में जी। तो बहुत गंभीर विषय है। हाँ जी, बिल्कुल गंभीर है, इतनी आसान नहीं कि शब्दों के माध्यम से हम इसकी अनुभूति कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल यही बात हो रही है, गंभीर बात है। हाँ शेखर वहां तक जी जी बोलिए। जी प्रणाम स्वामी जी। जी। जो अजीत जी ने पूछा वही मेरा प्रश्न था जी जी कि हम तो जो परमात्मा तो हमें अपने कर्मों के हिसाब से तो देता है, हम उसको मानते हैं क्या नहीं मानते, जानते हैं नहीं जानते हैं, उसमें ऐसा कैसे एक तो कंजूस होकर मृत्यु को पाता है बार बार हजारों वर्षों की करने में, और दूसरा ब्रह्म लोक को पहुंचता है जो परमात्मा जानता है। हम ऐसा सोचें कि जो परमात्मा को जानता है वही निष्काम कर्म मतलब एक ऊंचाई तक पहुंच सकता है, अगर वो नहीं जानते तो वो हमारे कर्म उस भाव से नहीं हो सकते। देखिए बिल्कुल आपका प्रश्न और अजीत जी का प्रश्न वैसे ही है। इसको ये समझना है कि हमारा टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है हमारा। दो प्रकार का लक्ष्य रखता है आदमी। एक रखता है कि मेरा जीवन अच्छा हो, मेरे पास अच्छा पैसा हो, अच्छी ज़िंदगी जी लूँ और मेरे पास समस्त साधन हो जाएं, जो भी है, तो संसार उसका लक्ष्य है, ठीक है। और एक का लक्ष्य है वो जन्म लिया ही मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, इस बंधन से छूटने के लिए। तो लक्ष्य पर डिपेंड करता है। अगर हमने लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य के लिए कर्म करते जा रहे हैं तो हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। दूसरा आदमी लक्ष्य नहीं बना रहा है, कोई पाप भी नहीं कर रहा, मतलब ऐसे जो मेजर जो बड़े बड़े पाप होते हैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, सबसे ठीक रह रहा है और अच्छे ढंग से व्यापार कर रहा है, अच्छे ढंग से नौकरी कर रहा है, जो भी काम कर रहा है लीगली, आज की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से लीगली अच्छे कर्म कर रहा है, कोई दूसरों को दुख नहीं दे रहा है, लेकिन उसका टारगेट वो नहीं है, उसका टारगेट संसार ही है। तो ऐसा व्यक्ति, उसका अंत कहाँ हो रहा है? जन्म मरण में ही हो रहा है ना। अच्छे करके भी जन्म मरण में अंत हो रहा है, और वो अच्छा करके वहाँ पहुँच रहा है क्योंकि उसका टारगेट ये संसार नहीं है, उसका टारगेट है बंधन से छूटना। ये अंतर है दोनों के बीच में। स्वामी जी, कर्मों का फल तो परमात्मा दे रहा है। मेरा लक्ष्य मोक्ष का हो सकता है, बट मेरे कर्म उस ऊंची कोटि के नहीं है, तो मेरे को मोक्ष मिलेगा ही नहीं। और जो दूसरा हो सकता है वो जानता ही नहीं है मोक्ष को, लेकिन उसके कर्म ऐसे हैं कि वो मोक्ष वाले कर्म है। नहीं 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 नहीं, हाँ यहीं रोकता हूँ बीच में मेरे को।
भगवान को नहीं जानता और मोक्ष वाला कर्म कर ही नहीं सकता। वो अच्छा कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। जैसे साइंटिस्ट होते हैं जिनको कोई मोक्ष का कोई लक्ष्य नहीं होता है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी होते हैं जो दूसरे देशों को हानि भी नहीं पहुंचाना चाहते हैं, मानव मात्र को सुख देना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। वो अच्छे कर्म है पर वो निष्काम कर्म नहीं, उनका परमात्मा उनका लक्ष्य ही नहीं है। एक बात है कि आप मेरे को हेल्प करते हैं तो आपके प्रति कोई कृतज्ञता होनी चाहिए ना, किए हुए उपकार को स्वीकार तो करूं मैं। तो जिस आदमी का ये लक्ष्य नहीं है, जिसने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है, उसकी कृतज्ञता भी व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लक्ष्य नहीं है उस कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। तो उसको तो मोक्ष वाला कर्म कैसे बनेंगे, उसके बन ही नहीं सकते। उसके बहुत अच्छे श्रेष्ठ पुण्य कर्म तो बनेंगे, निष्काम कर्म उसी के बनते हैं जिसका लक्ष्य ईश्वर होगा, नहीं तो उसके निष्काम बन ही नहीं सकते। वो तो सकाम ही बनेंगे ना सारे, क्योंकि उसका लक्ष्य ही मुक्ति को पाने का नहीं है, उसका लक्ष्य बंधन से छूटना नहीं है, तो वो निष्काम कैसे करेगा। इस बात पर ध्यान दे करके सोचिएगा। हाँ जी शेखर जी। यहाँ एक प्रश्न और पैदा होता है। पहले इनका निपटा देता हूँ मैं, शेखर जी का, फिर आप बोलिएगा। हाँ जी। तो हम जो ऐसे भी सुनते हैं जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक मोक्ष नहीं मिलता या समाधि नहीं लगती, तो जी, उसको कैसे क्वालिफाई करें स्वामी जी हम? परमात्मा की कृपा जब तक नहीं होगी, उसका मतलब है जब ईश्वर की आज्ञा का पालन हम करते हैं तभी उसकी कृपा होगी। हमने ईश्वर की आज्ञा पालन नहीं किया ना, ईश्वर की आज्ञा केवल पुण्य कर्म करने का ही नहीं है ना, ईश्वर की आज्ञा निष्काम कर्म करने का भी है। वो पालन नहीं करेंगे जब तक, तब तक वो कृपा नहीं कर सकता। हमें 3 काम पूरे करने हैं। हमें जो हम पर उपकार किया है उसको भी थैंक्स करना है, उसको भी धन्यवाद करना, अर्थात उसको प्राप्त करने के लिए, उसको जानने के लिए भी मेहनत करना, यानी उपासना भी करनी है। और हमें दुनिया के लिए भी उपकार करना है, कर्म अच्छे करने हैं, निष्काम कर्म करने हैं, और हमें विशुद्ध ज्ञान विज्ञान भी प्राप्त करना है। तो विशुद्ध विवेक वैराग्य रूपी ज्ञान विज्ञान भी हमारे को चाहिए, जो सत्य विद्या है वो भी चाहिए, और हमें जो कर्म चाहिए पवित्र श्रेष्ठ कर्म वो भी चाहिए, हमें भक्ति भी करनी चाहिए परमात्मा की। ये तीनों, भक्ति भी हमारे लिए है, भक्ति करके कोई ईश्वर पर एहसान नहीं कर रहे हैं, भक्ति भी हम अपने सुख के लिए, मुक्ति के लिए कर रहे हैं। तो ये 3 काम लेकर के जो नहीं चलता वो उस पर कृपा ही नहीं कर सकता ईश्वर। वो वाली कृपा, समाधि लगाने वाली कृपा नहीं कर सकता। बाकी जो आपने किया कर्म अच्छे किया तो अच्छा फल ही देगा। जी धन्यवाद जी के प्रश्न में मेरा समाधान हो गया। यही कह रहा था, ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक ये कैसे समाधि लगेगी जी, या कैसे हम इसको प्राप्त करें, यही प्रश्न मेरा। जी जी हाँ, वो ईश्वर की आज्ञा का जो कोई भी पालन करता है उसकी मुख्य आज्ञाएं 3 हैं। विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त करो, अविद्या को समाप्त करो, एक आज्ञा है। विशुद्ध कर्म करो, प्राणी मात्र के लिए करो, स्वार्थी बनकर के कर्म ना करो, ये दूसरी आज्ञा है। और जिसने आपको सब कुछ दिया है उसको जानो या उसकी उपासना करो। उसकी उपासना करने का मतलब है ईश्वर को जानना। तो ये तीनों कर्म जब तक कोई नहीं करता तब तक ईश्वर की आज्ञा की पालना पूरी रूप से नहीं होगी। और जो पूरी रूप से ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता उस पर कभी भी ईश्वर कृपा नहीं कर सकता। उस वाली कृपा समाधि लगाने वाली कृपा, बाकी कृपा तो करेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल तो देगा ईश्वर, न्यायकारी होने के नाते। जी, तो समय आपका हो गया है जी। स्वामी जी जी, आपने गुरुकुल के बारे में बात कर शुरुआत में करी है, वो कौन सा गुरुकुल है? वो सब छोड़ दीजिएगा, वो आप कर नहीं सकते, उसकी व्यवस्था अकेले व्यक्ति नहीं कर सकते, बहुत सारे मिलकर के कर सकते हैं। जी, तो आप बताएंगे तो कुछ इससे भी कुछ मिल जाएंगे आपको? हाँ, नहीं ऐसा है, मैं ये चाह रहा था कि वो व्यक्ति जो व्याकरण पढ़ने चाहते हैं या संस्कृत पढ़ना चाहते हैं और ऐसे लोग हों जो उनकी व्यवस्था करें,
40-50 हज़ार रुपए का महीने की व्यवस्था करें और उनसे पढ़ लें ऑनलाइन से जैसे पढ़ते हैं, तो फिर उसको इधर उधर भटकना ना पड़े। ऐसा तैयार हो लोग तो बात किया जा सकता आगे के लिए। जी अच्छा, जी जी ठीक है, धन्यवाद। जी जी। सबको नमस्ते।